जब आरके ब्रो को हरा के और बुरी तरह तोड़ के बन जाते हैं ऊसोस नए यूनिफाइड WWE टैग टीम चैंपियंस। अगले हफ्ते फिर ऊसोस आके थैंक्स बोलते हैं रोमन को और उन्हें एक्नॉलेज करते हुए नजर आते हैं। फिर शिंसुके नाकामुरा और रिडल साथ में टैग टीम बना लेते हैं और टैग टीम टाइटल के लिए चैलेंज करते हैं ऊसोस को। मैच में रिडल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई रोमन का एंट्री सॉन्ग बजा देता है और रिडल उस वजह से कंफ्यूज होकर मैच को हार जाते हैं। वहीं दोस्तों पता चलता है कि इस सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि सैमी ज़ेन थे और सैमी अब ब्लड लाइन का पार्ट बनने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फिर दोस्तों सैमी ज़ेन का मैच रिडल के साथ में हो जाता है, जहाँ पे रिडल जीत के नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं रोमन के टाइटल के लिए। फिर रोमन और रिडल के बीच में एक टाइटल मैच होता है, जहाँ पे रिडल को हरा के रोमन रेंज साइड करते हैं और 650 डेज की चैंपियनशिप रेन के बाद रोमन रेंज बोलते हैं कि अब कोई बचा ही नहीं है। लेकिन फिर वहाँ फिर से ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो जाता है और हाथ नहीं मिलाते सीधा F5 लगाते हैं और समर स्लैम के लिए लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच सेट हो जाता है दोनों के बीच में। वहीं मनी इन द बैंक TPV में ऊसोस का टैग टाइटल मैच होता है स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ में, जहाँ पे एक 5 स्टार क्लासिक मैच के साथ में ऊसोस अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। फिर ऊसोस का समर स्लैम में भी टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होता है, जहाँ पे उनके अपोनेंट फिर से स्ट्रीट प्रॉफिट होते हैं, लेकिन इस मैच के अंदर स्पेशल गेस्ट रेफरी जेफ जैरेट को बनाया जाता है। वहाँ पे भी ऊसोस अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं और बताते हैं कि अब वो भी ढीले नहीं है। और फिर होता है दोस्तों रोमन रेंज का आखिरी बार ब्रॉक लेसनर के साथ में बैटल, जहाँ पे ब्रॉक अकेले नहीं आए थे, अपने साथ अपने खेत का ट्रैक्टर भी लेके आए थे और वहाँ पे ब्रॉक एंट्री लेके बताते हैं कि वो भी एक किसान है। वहीं माइक फेंकते हैं जिसको रोमन स्मूथली पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप फ्लॉन्ट करने लगते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर ऊपर से उनके ऊपर ही कूद जाते हैं और फिर उनको पकड़ के स्टेयर्स पे मारते हैं। फिर सुप्लेक्स भी मार देते हैं, फिर टेबल लगाते हैं उस पे भी मारते, लेकिन रोमन समोअन ड्रॉप मार देते हैं उनको टेबल के ऊपर। फिर उठा के उनको यूरेनागी मारते हैं टेबल के ऊपर। फिर सुपरमैन पंच मारते हैं, स्पीयर मार देते हैं और फिर से स्पीयर मारते, लेकिन ब्रॉक लेसनर वहाँ पे बच जाते हैं। फिर ब्रॉक रोमन को ट्रैक्टर में भर देते हैं और उठा देते हैं। रिंग में उन्हें फेंक देते हैं जर्मन सुप्लेक्स मार के। फिर थोड़ी सांस लेते हैं और रोमन को F5 भी मार देते हैं, लेकिन रोमन रेंज भी लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के अंदर हार ही नहीं मान रहे थे। वहीं ब्रॉक का गुस्सा बढ़ रहा था। फिर इवन ब्रॉक रोमन पे गिलेंटीन लगा देते हैं और उनको सुला देते हैं। रेफरी भी 10 काउंट करने वाले थे, लेकिन रोमन रेंज फिर खड़े हो जाते हैं। फिर ब्रॉक लेसनर को इतना गुस्सा आता है कि वो रिंग के नीचे ट्रैक्टर घुसाते हैं और रिंग को ही उखाड़ देते हैं। वहाँ तबाही ऐसी हो रही थी जो WWE यूनिवर्स ने कभी देखी ही नहीं थी। फिर मैच के अंदर जेमी ऊसो और जे ऊसो भी घुस जाते हैं। ब्रॉक लेसनर उनके लिए अलग से स्टेमिना बचा के बैठे थे, दोनों को पकड़ के तोड़ देते हैं। वहीं पॉल हेमन भी बीच में घुसते हैं तो उनकी वकालत भी F5 मार के निकाल देते हैं अनाउंसर टेबल पे। उसी बीच में ऑस्टिन थ्योरी भी मनी इन द बैंक ब्रीफ केस लेके घुस जाते हैं, रोमन को तोड़ देते हैं और कैश इन करने ही वाले थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर उनको भी F5 मार देते हैं। फिर ऊसोस से किक खा के, रोमन रेंज से स्पीयर खा के, इवन रोमन रेंज से टाइटल खा के, एक नहीं दो बार टाइटल खा के, और उसके बाद सारा भंगार उनके ऊपर डाल के रोमन रेंज खड़े हो जाते हैं और इस आतंकवादी ब्रॉक लेसनर को नीचे दबा देते हैं और रोमन इस 10 स्टार क्लासिक मैच के अंदर अपना टाइटल फिर से रिटेन कर लेते हैं। फिर ट्राइबल चीफ सबको याद दिलाते हैं कि लाइन सच में खत्म है।